जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हित हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कथा अमृत में। आज हम श्रवण करेंगे पाप मोचनी एकादशी की सुंदर कथा को। जानते हैं सिर्फ कथा को सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ सुनने से। और समझिए अगर हम व्रत करते हैं तो उसका कितना भारी प्रभाव होगा। तो चलो सुनते हैं कि धर्मराज भगवान से क्या बात कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं भगवान से, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, आप मुझे कृपा करके बताइए। तो हम बड़े ध्यान से श्रवण करें कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तो ये भगवान कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं जो हैं वो क्या हैं, शिव द्रोहिणी हैं। क्यों है शिव द्रोहिणी? क्योंकि भगवान शिव की जब तीसरी आँख खुली थी तो जो अनंग हैं उनका वो नष्ट हो गए थे, कामदेव। और जो अप्सराएं हैं वो उनकी दासी हैं, कामदेव की दासी हैं। तो इस वजह से जो अप्सराएं हैं वो भगवान शिव से द्रोह रखती हैं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने एक अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था ऋषि के पास भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए उन्हें 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान हुआ और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। तो यहाँ पर ऋषि उस अप्सरा को श्राप दे देते हैं और जब अपने पिता के पास जाते हैं और पिता को पता चलता है कि इसने ऐसा किया है तो उनके पिता भी ऋषि को कहते हैं कि तुम भी जो है व्रत करो, यही व्रत तुम भी करो। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया जाएगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, यह निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसके भी सारे संकट
दूर हो जाते हैं भगवान की कृपा से। जय जय श्री राधे। अच्छा, व्रत को रखने का उपाय क्या है, किस तरह से व्रत किया जाता है? तो व्रत करने से पहले एकादशी के पहले दिन अर्थात दशमी को शाम को जितना जल्दी हो सके भोजन कर लें। हो सके तो सूर्यास्त तक 7-8 बजे तक अपना भोजन कर लें। उसके बाद जितना संभव हो कुछ फलाहार ही ले, अगर भूख लगती है, और ना ले तो और अच्छा है। एकादशी के दिन सुबह जितना जल्दी हो संभव हो उतना जल्दी उठें और भगवान का अच्छे से पूजन करें। स्नान करके भगवान का पूजन करें, ध्यान करें, 2-4 माला करें और व्रत का नियम लें कि हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैं ये व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप कृपा करके मेरा ये व्रत पूरा कराएं, क्योंकि सारे जितने भी मनोरथ होते हैं वो भगवान की कृपा से ही पूर्ण हो पाते हैं, इसलिए उनकी कृपा मांगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर व्रत कर रहे हैं तो बहुत बहुत ध्यान रखें, किसी की बुराई इस दिन बिल्कुल ना करें, झूठ ना बोलें, बेईमानी ना करें। करना तो कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन ऐसा करना कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जिस तरह से कोई अच्छा काम हम करते हैं वो कई गुना हो जाता है, उसी तरह से अगर हमसे कोई छोटा सा पाप भी बन जाता है तो वो भी कई गुना हो जाता है। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि हमसे कोई भी गलत काम, किसी की बुराई, कोई छल कपट ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, खूब भजन करें, बहुत माला करें। माला से संभव ना हो तो नाम जो है ज़ुबान से तो रटते ही, राधा 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 राधा, या जो भी जिस नाम को जपता है उसका जप। तो ये जब तो आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, अगर महिलाएं हैं तो घर में काम कर रही हैं तो झाड़ू लगाते, खाना बनाते, मन में जो है वो यही चलते रहना चाहिए। शाम को भी भगवान का पूजन करें, दीप आरती करें, और हो सके पॉसिबल हो तो 2-4 मिनट, आधा घंटा पूरे परिवार के साथ में खूब अच्छे से ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करें। संभव ना हो तो अकेले करें, ज़्यादा देर संभव ना हो तो 5 मिनट करें, क्योंकि एकादशी का व्रत करने का मतलब ही है कि भगवान को प्रसन्न करना। तो अपनी पूरी एनर्जी लगानी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने में। भगवान को कुछ फल अर्पित करें और उनको भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में फल, दूध, पानी ये सब लिया जा सकता है फल के रूप में। अन्न कोई भी नहीं खाएं, बहुत बहुत ध्यान रखा जाए इन बातों का। खूब भजन करते हुए अगले दिन जो भी समय है एकादशी के व्रत खोलने का, उस समय पर सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं, अन्न बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और फिर उस प्रसाद से अपना व्रत पूरा करें। उस प्रसाद को पाकर अपना व्रत खोलें। ये विधि होती है एकादशी का व्रत करने की। आशा है आप सबको बहुत आनंद आया होगा, समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में डाल सकते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है, कर दीजिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो।